सोचिए, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जो दिन में जितनी खूबसूरत और शांत लगे, रात होते ही उतनी ही भयानक हो जाए? गुजरात का दुमास बीच एक ऐसी ही जगह है। दिन में तो ये एक नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट जैसा ही है, लेकिन रात होते ही इसकी डरावनी कहानियां सामने आने लगती हैं। और इन सारी कहानियों के बीच ना एक चेतावनी गूंजती है। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की हिम्मत शायद ही कोई करता है। पीछे मुड़कर मत देखना। चलिए पता लगाते हैं कि इस एक लाइन के पीछे आखिर क्या रहस्य छिपा है। तो आज हम एक पॉपुलर हॉरर स्क्रिप्ट के जरिए दुमास बीच की इस डरावनी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हम इस कहानी के हर हिस्से को देखेंगे और जानेंगे कि आखिर ये बीच इतना बदनाम क्यों है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही नॉर्मल से दिखने वाले प्लान से, जो बहुत जल्द एक भयानक अनुभव में बदलने वाला था। कहानी शुरू होती है कॉलेज के 5 दोस्तों से। वो किसी रोमांचक ट्रिप पे जाना चाहते थे और उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जो खैर अपनी अच्छी बातों के लिए तो बिल्कुल नहीं जानी जाती थी। और वो जगह थी दुमास बीच। उनमें से एक दोस्त मयूर अपनी दादी की सुनाई एक बात बताता है। वो कहता है कि यार, लोग यहाँ दिन में भी आने से कतराते हैं और पीढ़ियों से एक ही नियम चला आ रहा है। अगर रात में कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो भूलकर भी पीछे मुड़कर मत देखना। अब आते हैं इस बीच की सबसे अजीब और रहस्यमयी चीज पर, वहां की काली रेत। ये सिर्फ रेत नहीं है, ये इस पूरी कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सवाल ये उठता है कि दुमास बीच की रेत आखिर काली क्यों है? और इस एक सवाल के ना 2 बिल्कुल अलग-अलग जवाब मिलते हैं, एक विज्ञान का और दूसरा डर का। यहाँ 2 अलग-अलग थियरीज हैं। एक तरफ साइंस कहता है कि इस रेत में आयरन और दूसरे मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इसका रंग काला है। सिंपल। लेकिन यहाँ की लोक कथा कुछ और ही कहती है। वो कहती है कि ये रेत असल में उन लाशों की राख है जिन्हें सदियों पहले यहीं जलाया जाता था। जैसा कहानी में मयूर अपने दोस्तों को बताता है, क्योंकि ये कभी एक शमशान घाट था। और बस इसी एक लाइन से डर की असली शुरुआत हो जाती है। रेत के बाद कहानी का दूसरा सबसे डरावना हिस्सा है वो आवाजें, वो फुसफुसाहटें जो अंधेरे में गूंजती हैं, जो जिंदा और मुर्दों के बीच की सारी हदें मिटा देती हैं। कहानी में जब दोस्त बीच पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक अजीब सा आदमी मिलता है। वो उन्हें आगे जाने से रोकता है और कहता है, आगे मत जाओ, वहां अभी भी लोग सो रहे हैं। और उसका इशारा साफ था, वो सो रहे लोग जिंदा नहीं थे। और रात होते ही ये डर सच बन जाता है। दोस्तों को अंधेरे में अपने नाम सुनाई देते हैं। और पता है, ये आवाजें किसी अनजान की नहीं थी, बल्कि अपनों की थीं। मयूर के तो होश ही उड़ जाते हैं जब उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई देती है, जिनकी मौत 8 साल पहले हो चुकी थी। अब देखिए, कहानी के सारे हिस्से जुड़ने लगते हैं। काली रेत, वो अजीब चेतावनी और वो जानी पहचानी आवाजें, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। श्मशान घाट की वो आत्माएं जो कभी यहां से जा ही नहीं पाईं। कहानी के मुताबिक इस डर की जड़ें ना इतिहास में हैं। पुराने जमाने में समुद्र तटों को अक्सर अंतिम संस्कार के लिए एक पवित्र जगह माना जाता था, जहां शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। और कहानी यही कहती है कि दुमास बीच भी ऐसा ही एक हिंदू शमशान घाट था। आज भले ही ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया हो, लेकिन वो अतीत आज भी इसकी काली रेत के नीचे दबा हुआ है। और कहते हैं कि जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली, वो आज भी यहीं भटकती हैं। कहानी के क्लाइमैक्स में कुशल और मयूर को इसी सच का सामना करना पड़ता है। उन्हें जलती हुई लकड़ी की गंध आने लगती है, राम नाम सत्य है के मंत्र सुनाई देते हैं। फिर अचानक उन्हें एक पूरी शव यात्रा दिखाई देती है। और तो और समुद्र से एक चमकती हुई परछाई बाहर निकलती है। यहां तक कि आसपास के कुत्ते भी उस जगह को देखकर पागलों की तरह भौंकने लगते हैं। इस भयानक रात का अंत तब होता है जब अगली सुबह दोनों दोस्त समुद्र के किनारे बेहोश मिलते हैं। उन्हें इतना तेज बुखार होता है जैसे किसी गहरे सदमे से निकले हों। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या यह सब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है या इसमें कोई सच्चाई भी है? चलिए कुछ फैक्ट्स पर भी एक नजर डालते हैं। तो सबसे जरूरी बात, दुमास बीच पर किसी भी पैरानॉर्मल घटना से जुड़ी गुमशुदगी का जीरो, मतलब कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से ये सब बस कहानियां हैं। लेकिन तभी कहानी का वो हिस्सा याद आता है जो दिल दहला देता है, कि मयूर आज भी रात को नींद में चीख उठता है। उसे आज भी जलती हुई लकड़ी की वो गंध परेशान करती है। अब रिकॉर्ड्स चाहे कुछ भी कहें, पर मयूर के लिए तो वो रात आज भी जिंदा है।
और यही सवाल है जो इस कहानी के अंत में हमारे साथ रह जाता है कि अगर कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है तो फिर वो आवाजें किसकी हैं जिन्हें लोग आज भी दुमास बीच पर रात में सुनने का दावा करते हैं। शायद इसीलिए कुछ कहानियां जिंदा रहती हैं, क्योंकि वो हमें याद दिलाती हैं कि कुछ डर लॉजिक और सबूतों से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं।